बड़ा धमाका लेके आएगा सबके रिश्तों में। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआती, जहाँ पर बाबूजी इंगेजमेंट के बारे में बताते हैं कि आज प्रेम और माही की इंगेजमेंट है। और इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब होता है कि सबके आगे, दुनिया के आगे ये बता देना कि ये दोनों विवाह के बंधन में बंधने जाने वाले हैं। और वे कहते हैं सगाई के बाद लड़का और लड़की घर वालों के सामने एक दूसरे से मिले जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वे कहते हैं इंगेजमेंट से एक फ़ायदा होता है कि लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने का और परिवारों को शादी की तैयारी करने का मौका मिलता है। फिर अनुपमा कहती हैं कि बिल्कुल सही, गृहस्थी एक बहुत बड़ी गहरी नदी है और इंगेजमेंट उस घाट का पहला पायदान, यानी कि नए जीवन की तरफ उठाया गया पहला कदम। अगर पहला कदम शुभ होगा तभी आने वाला जीवन एकदम आसान हो जाए। इसीलिए सगाई का बहुत महत्व होता है। इसके अंदर वो बहुत अच्छे से ये समझाती हैं कि लड़का लड़की को इंगेजमेंट करते हुए, एक दूसरे से वादा करते हुए बहुत सोच के करना चाहिए और उसको अच्छे से निभाना। फिर वह आगे की रीतियों के बारे में, जैसे कि मेहंदी सेरेमनी के बारे में बताती हैं कि वो किस तरह से निभाई जाती है और उसका घर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और भगवान से मांगती हैं कि कान्हा जी हमेशा इस घर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर बाबूजी कहते हैं कि ये अंगूठी एक गहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधने का वचन है। और वचन सोच समझ के लिया जाता है, और वचन एक बार दिया तो उसे हर हाल में निभाना होता। उधर राही और प्रेम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अनुपमा खूब डांस करने लगते हैं, पर प्रेम जो भी डांस करता है वो सब माही की जगह राही को देखते हुए करता है। डांस करते करते बीच में वे लोग एक दूसरे को अंगूठी भी पहना देते हैं, माही और प्रेम। उसमें से एक तोड़ो निकल के उसके लटकन उसके पास ही रह जाती है, जो कि प्रेम चुपचाप अपनी जेब में छुपा लेता है। और डांस करते करते राही पीछे होती जाती है सारे ग्रुप से, और देखते हैं कि ऊपर से सारे बल्ब्स का डेकोरेशन जो है राही के आता है और उसे चिपटा लेता है। और एकदम से गुस्से में प्रेम बोलता है कि आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? राही बोलती है तुम पागल हो, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी होती है। तब उन दोनों को जाकर ये एहसास होता है कि वे सबके सामने अपने प्यार को कबूल कर चुके हैं। फिर अनुपमा प्रेम और राही की तरफ बढ़ने मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी उसके हाथ में उसे अपनी रिंग दिखती है और वो प्रेम की तरफ कह के कहती है कि प्रेम देखो, ये रिंग तुमने अभी अभी मुझे पहनाई है। और बाबूजी ने कहा है कि एंगेजमेंट की ये रिंग पहनाने का मतलब होता है कि सारी ज़िंदगी निभाना अपने रिश्ते को। और तुम ये सब क्या है? तुमने मेरे से सगाई की है और तुम और राही एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हो, ये सब क्या है? ये एक प्रैंक है ना? पर राही और प्रेम कुछ नहीं बोलते, वह चुपचाप खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनकी आंखों में आंसू। मेरे से भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाया। वो कहता है ये सब कुछ हमने माही के लिए किया, क्योंकि माही ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती। माही चक्कर खा के गिरने लगती है, जिस पर प्रेम उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगता है, पर दूसरा हाथ वो राही का पकड़े रहता है, जिसे अनुपमा देख रही होती है और माही भी देख रही होती है। प्रेम माही से भी सॉरी कहता है। माही झटके से प्रेम से अपना हाथ छुड़वा लेती और जाकर बाके चिपक जाती है। इस पर घर के बाकी लोग राही और प्रेम को ताने मारते हैं कि तुमने जो है ये माही के इमोशंस के साथ खेला है। राही प्रेम से अपना हाथ छुड़वाकर अनुपमा की ओर बढ़ती है, पर अनुपमा उसे हाथ से वहीं रोक देती है और प्रेम को भी गुस्से से देखने लगती है। अनुपमा बोलती है शांत, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैंने तुमसे पूछा प्रेम, क्या तुम सगाई के लिए तैयार हो? क्या तुम माही से सगाई करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो? तुम करना चाहते हो, पर तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने राही से भी बार बार बोला कि राही क्या बात है, तुम क्यों खामोश हो, क्या बात है? इतना मत उछल, इतनी जल्दी मत कर, थोड़ा समय दे। पर तुम तीनों में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अनुपमा कहती है जब पूछा तो तुम लोगों ने कुछ बताया नहीं, जब तुम लोगों को रोका
तो रुके नहीं, और जब समझाया तो तुम में से किसी ने मेरी बात समझी नहीं। तुम तीनों को क्या लगता है कि ये कोई मूवी चल रही है जिसमें क्लाइमेक्स होपफुली एवर आफ्टर हो जाएगा? तुमने पूरे परिवार का मजाक बना के रख दिया है। कब से तुम्हारी सगाई की तैयारियां चल रही हैं, मुहूर्त देखे जा रहे हैं, कुंडलियां मिलाई जा रही हैं और सारी तैयारियां हो रही हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। क्या हम सब बेवकूफ़ हैं? बा राही को कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की के लक्षण और कदम दोनों ही ठीक नहीं हैं, जिस पर अनुपमा बा को रोकती है और दूसरे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। इस पर माही का भाई कहता है कि मैं भी ठीक था कि उस दिन कुछ गड़बड़ थी। माही का भाई कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, ये दोनों बहनों को घुमा रहा था, राही को भी और माही को भी, प्रेम ही गलत है। जिस पर बाबूजी सबको चुप रहने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि चुप रहो सबके सब, क्यों घी में आग डाल रहे हो? अनुपमा बात कर रही है ना, फिर सबके सब बीच में क्यों बोल रहे हो? पर तुम लोगों को तो मौका मिलते ही बोलना शुरू हो जाते हो। इस पर सब बाबूजी को बोलते हैं कि बाबूजी आपको पता नहीं है, आप तो गए हुए थे, पर पीछे से यहाँ क्या हो रहा था। तभी परी बीच में बोलती है और कहती है कि प्रेम किसी को नहीं घुमा रहा था, प्रेम तो खुद ही परेशान था, वह राही से प्यार करता है और वो माही को कुछ नहीं घुमा रहा, माही को गलतफहमी हुई है। पर सब परी की तरफ देखते हैं कि अब ये सब तुम्हें पहले से पता था? वो कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है, प्रेम पहले से हमारे घर में कलेश ही होता रहता है, लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। इस पर बाबूजी कहते हैं हाँ जब तक ये नहीं आई थी तब तक तुम्हारा घर जो है सपनों का महल था ना, सब कुछ अच्छा ही होता रहता था। तभी दूसरे लोग बोलने लगते हैं कि आपको नहीं पता बाबूजी, आप जब गए हुए थे यहाँ पर तब भी ये लोग यही तमाशे करते रहते थे। तभी प्रेम घुटनों पर आके अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ माँ आप समझो, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे से समझते हो, कोई और कुछ भी कहे पर आप जानते हो पहला प्यार क्या होता है और उसे खोना क्या होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। और जितना भी कुछ हुए राही की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि राही ने तो कभी ये कबूल करा ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ही उसे पुश करे जा रहा था ये कहने के लिए कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उसे सबसे पहले आपकी और माही की खुशी इम्पॉर्टेंट थी। उसे ये था कि कहीं माही का दिल टूट गया और उसने कुछ कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, इसीलिए उसने मेरे से भी कॉम्प्रोमाइज़ कराया और कभी भी अपने प्यार को कबूल नहीं किया। मुझे नहीं पता कि माही को कब और कैसे मुझसे प्यार हो गया, पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ राही से ही प्यार करता था। पर ये बात सिर्फ जब की है जब तक मैंने इंगेजमेंट नहीं करी, पर जैसे ही मैंने इंगेजमेंट करी मैंने सोच लिया था कि अब मैं मुड़ के नहीं देखूँगा और राही के बारे में नहीं सोचूँगा, पर लेकिन पैनिक में मैं ये सब बोल गया। आपकी और माही की खुशी के लिए राही ने मुझसे मेरे प्यार की कुर्बानी मांगी। वो माही के हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगा रही थी, डांस कर रही थी, एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही थी, बहन होने का सारा फ़र्ज़ निभा रही थी। पर उसकी आंखों में जो आंसू थे, तकलीफ़ थी, वो मैं देख पा रहा था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तभी माही का भाई अंश जब माही को रोते हुए देखता है तो जाकर प्रेम को खूब मारता है, जिस पर सब छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे खूब लात और घूंसे मारता है, जिस पर राही को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोलती है बस अंश, प्रेम को कोई नहीं मारेगा। इस पर अनुपमा को गुस्सा आता है और वो कहती है सब चुप हो जाओ, इसका फ़ैसला मैं लूँगी। अब हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि अनुपमा क्या फ़ैसला लेगी। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या करना चाहिए राही, माही और प्रेम को इस रिश्ते के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।